Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, भारत में असली दलित कौन है? SC ST कोटा है, OBC पक्ष है या जनरल कास्ट है? मैं आपको बताता हूं कि असली दलित आखिर कौन है। असली दलित ब्राह्मण है। वो कैसे? आप पूरी बात सुनिए, तब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर में असली दलित कौन है। कंगना रानौत ने ट्वीट कर बताया था कि भारत में असली दलित ब्राह्मण है। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसिस ग्विटर की रिपोर्ट को शेयर किया था, जिसके कि बहुत से मुख्य बिंदु हैं जो कि मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। जैसे कि दिल्ली में 50 शौचालय हैं, उनमें ज्यादातर सफाई कर्मी आपको ब्राह्मण मिलेंगे। ऐसा नहीं है ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण पलट चुके हैं, नीचे आ गए लेटरिन साफ करने के लिए। शौचालयों में जाके चेक करो। अगर मुझे लगता है कि लेटरिन के नीचे भी कोई काम होगा तो वो हमें करना पड़ेगा। ब्राह्मण है, क्या करें, काम नहीं ना है, मजबूरी है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रिक्शा चलाने वाले लोग ज्यादातर आपको ब्राह्मण मिलेंगे, जिनमें कि पांडे, दुबे, त्रिवेदी, शुक्ला ऐसे जो कि पूर्वांचल या बिहार से बिलोंग करते हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की स्थिति अछूत जैसी है और ज्यादातर घरों में आपको नौकर या बावर्ची ब्राह्मण मिलेंगे। इंडिया में जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर ऐसे हैं, संस्थाएं ऐसी हैं, इनके पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। ऐसा टेम्पल उन्होंने छोड़ दिया जिस टेम्पलों से पैसा इनकम है ही नहीं। वहां बैठा हुआ पंडितों को ज्यादा से ज्यादा पूरा साल का 3600 रुपया। ब्राह्मण के साथ क्या होगा? इस तरह ब्राह्मण कहीं नजर नहीं, लुप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय मुसलमानों के बाद भारत में सबसे कम है। इसमें अधिक चिंता की बात यह है कि 1991 की जनगणना के बाद भारत में मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। ब्राह्मण भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि समुदाय है, पर इनके पास खेती के साधन 40 साल पीछे हैं और इसका कारण ब्राह्मण होना है, क्योंकि सरकार से इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। अब जो आप कहते हैं कि उसको दलित बनाया गया, इसको ऊपर उठाना है, तो एक ऊपर उठे हुए को काहे दलित बना रहे हो? पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी है ब्राह्मण, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना वीकर पोजीशन में है ब्राह्मण। हम लोग को तो शर्म आती है कि हम ब्राह्मण में पैदा क्यों, दूसरे कास्ट में होते तो मुझे कहीं रोजी रोटी मिलती, मैं भी चौड़े होके घूमते जी। अभी हमारा सेफ्टी खत्म हो गई, दिन रात डर के रहना। अधिकतर ब्राह्मण किसान अपनी कम आय की वजह से या तो अपनी जमीन को बेचता है या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। ब्राह्मण के साथ क्या होगा? इस तरह ब्राह्मण कहीं नजर नहीं, लुप्त हो जाएगा ब्राह्मण। 15 साल बाद तो हिंदुस्तान के नक्शे से अगर कहीं नक्शे पे नाम लिखा जाए, जातियों कितनी जातियां यहाँ पर, तो वहाँ पे ब्राह्मण नाम की जातियां कोई हरफ नहीं आएगा। ब्राह्मण का कोई ब्राह्मणत्व तो नहीं रहेगा, न कोई धर्म रहेगा। खुद ही हम आए अपने बीवी बच्चे को खड़ा करके गोली मार देंगे, मर जाएंगे, गला दबा देंगे, क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। ब्राह्मण छात्रों में ड्रॉप आउट यानी कि अधूरी पढ़ाई छोड़ने की दर भारत में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2001 में ब्राह्मणों ने पढ़ाई छोड़ने में मुसलमानों को अपने से पीछे छोड़ दिया और अब टॉप पर अपनी पोजीशन बनाई हुई है। और तो और ब्राह्मणों में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है, जिसमें कि 14% ब्राह्मण हर साल विवाह से वंचित रह जाते हैं। यह दर भारत में इसी समाज में सबसे अधिक है, इसीलिए ब्राह्मणों की जनसंख्या कम हो रही है और ब्राह्मणों की आबादी गिरने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। आंध्र प्रदेश का ब्राह्मण परिवार 500 रुपये प्रति महीना और तमिलनाडु का ब्राह्मण परिवार 300 रुपये प्रति महीना अपने जीवन को यापन करते हैं। इसका कारण बेरोजगारी और गरीबी है और इन लोगों के घरों में भुखमरी से मरना कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है। भारत के ईसाइयों के प्रति व्यक्ति की आय तकरीबन 1600, SC ST कोटा की तकरीबन 800 और मुसलमानों की आय तकरीबन 750 है, पर ब्राह्मणों में यह आंकड़ा तकरीबन 537 रुपये है और ये और गिरता जा रहा है। भारत के ब्राह्मण युवक के पास ना रोजगार है ना प्रॉपर्टी है, इसीलिए ब्राह्मणों की लड़की अरेंज मैरिज किसी और जाति में कर रही हैं।
ये सारे आंकड़े बताते हैं कि कुछ दशकों बाद ब्राह्मण वैसे ही खत्म हो जाएगा और बच्चे कुछ ब्राह्मणों को वो जहर खत्म कर देगा जो कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ब्राह्मणों के बारे में हमें गलत दिखाता है या गलत पढ़ने के लिए मजबूर करता है। महाशय, हम कहाँ जा रहे हैं? ध्यान देना होगा हमें अपने भविष्य पे। ब्राह्मणों के लिए मैं 7 प्रश्न लेकर आया हूँ और जो भी ब्राह्मण मेरी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर इन प्रश्नों का उत्तर दे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ब्राह्मण एक कब होंगे और कैसे होंगे? प्रश्न नंबर 2, ब्राह्मण एक दूसरे की सहायता कब करेंगे? प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मण संगठनों में एकता कब होगी? प्रश्न नंबर 4, ब्राह्मण अपना वोट एक जगह कब देंगे? और प्रश्न नंबर 5, ब्राह्मण ब्राह्मणों का ही गुणगान कब करेंगे? और प्रश्न नंबर 6, जो भी ब्राह्मण ऊंचे पद पर बैठे हैं, MP हैं, MLA हैं, DSP हैं, चाहे कोई भी पद हो, वो अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर ब्राह्मणों की सहायता बिना शर्त कब करेंगे? और प्रश्न नंबर 7, गरीब ब्राह्मण की सहायता करने के लिए ब्राह्मण महाकोश का गठन कब होगा? इसका उत्तर एक कट्टर ब्राह्मण सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। पता है मैंने ये जानकारी आप लोगों को क्यों बताई? इसलिए क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो सभी ब्राह्मणों के पास जाए और ब्राह्मण एक हों। तो बोलिए राधे राधे और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 11 को शुद्ध हिंदी में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था और वो ये कि दोनों सेनाओं को अपने अपने मोर्चे पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहना है और भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आप अपने युद्ध में अपनी सेना में सबसे ज़्यादा उसकी रक्षा करते हैं जो आपके युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन के लिए और उसके युद्ध के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हार जाने का मतलब है युद्ध हार जाना और उनके बचे रहने का मतलब आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को जब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। तो बोलिए राधे राधे।